हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैली प्राइम के अंदर टॉप 10 हिडन शॉर्टकट कीज के बारे में, जो हर एक टैली यूजर को पता होना चाहिए। एक अपने काम को आसान बनाता है, तो इसको पता होना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आप मेरे लेटेस्ट वीडियो से अपडेटेड रह सकें। नंबर 1 हिडन शॉर्टकट कीज है अल्टर के साथ ए और अल्टर के साथ आई। दोनों में से कोई भी एक प्रेस कीजिएगा तो ये काम करता है। अल्टर के साथ आई प्रेस कीजिए या अल्टर के साथ ए प्रेस कीजिए। इससे होता है कोई भी वाउचर को आप ऐड कर सकते हैं। इसका जो है यूज करेंगे तो क्लियर हमको समझ में आएगा। वाउचर ऐड करने के लिए ऑप्शंस आता है, तो ये रिपोर्ट्स में काम करता है। जैसे कि मान लीजिए डेबुक में गए और यहाँ से देखिए बहुत से वाउचर्स इंटर हैं, तो इसमें से जिस भी वाउचर पे कर्सर को रखते हुए आप अल्टर के साथ ए प्रेस करेंगे या अल्टर के साथ आई प्रेस करेंगे तो एक वाउचर ऐड का ऑप्शन आएगा। सेम वाउचर जो अभी वाउचर पे है, जैसे कि मान लीजिए इस वाउचर पे है तो पेमेंट वाउचर ये, तो पेमेंट वाउचर का एक ऐड स्क्रीन ऑन हो जाएगा। एक और भी वाउचर आप ऐड कर पाएंगे पेमेंट का। जैसे कि इस पे जाएंगे अल्टर ए करेंगे तो पेमेंट वाउचर ऑन हो जाएगा और सिंपली एक और पेमेंट आप कर सकते हैं। सपोज कि आप एक और पेमेंट करना चाहते हैं, कोई भी पेमेंट आप कर सकते हैं यहाँ से आसानी से, और यहाँ से जो है ऑटोमेटिक ये पिक कर लेगा। उसके बाद जो है बैंक से करना है तो बैंक से कर सकते हैं और इस तरह से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। या आप अल्टर आई भी प्रेस करते हैं तो आप यहाँ से आसानी से कर पाएंगे। जिस भी वाउचर पे जाके प्रेस करेंगे वही वाउचर का ऐड स्क्रीन ऑन होगा। जैसे कि मान लीजिए फिर से यहाँ पे क्रेडिट नोट पे जाते हैं, अल्टर आई करते हैं तो क्रेडिट नोट का वाउचर ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा और इसको आसानी से आप यहाँ से जो वाउचर है उसको आप आसानी से ऐड कर पाएंगे। तो ये बहुत ही यूजफुल है, जो आपके काम को इजी कर देता है। तो ये आसानी से दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों काम सेम ही करता है, अल्टर ए हो या अल्टर आई हो। दूसरा हिडन शॉर्टकट कीज है कंट्रोल के साथ आर है। इसको प्रेस करने से एंट्री जो है हाइड होता है, एक सिंगल जो है हाइड होता है, सिंगल एंट्री हाइड होता है, रिपोर्ट में काम करता है। और सिंपली देखिए इसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए डेबुक है और इसमें जो हमको एंट्री को हाइड करना है तो एक सिंगल एंट्री ही हाइड करेगा। मान लीजिए इसको हमको हाइड करना है तो यहाँ से कंट्रोल आर करेंगे और जिससे ही कंट्रोल आर करते चले जाएंगे ये एक करके हाइड करता चला जाएगा। तो इसका यूज जो इस तरह से हाइड करने में हम यूज करते हैं और ये किसी भी रिपोर्ट में काम करता है। कोई भी एंट्री को हाइड कर सकता है 1 बाई 1 करके। अगला जो हमारा शॉर्टकट हिडन कीज है वो कंट्रोल यू है और अल्टर यू है, तीसरा और चौथा। तो इससे होता है कि जो आपने हाइड किया था एंट्री एक एक करके आपको शो करेगा। इससे 1 बाई 1 करके शो होता है, जिस अरेंज में वो हाइड हुआ है उसी अरेंज में वो शो करेगा। और अल्टर यू करेंगे तो जितना भी हाइड हुआ है सब एक साथ ही शो हो जाएगा। तो इस तरह से शो ऑल हिडन एंट्री और सिंगल एंट्री को शो करना है तो और कंट्रोल यू करेंगे तो इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने हाइड किया है अभी फिलहाल में, तो कंट्रोल यू जब करूँगा तो एक एक करके यहाँ से जो अनहाइड हो जाएगा, ठीक है, जो आपने हाइड किया था। और जैसे ही मान लीजिए कि आपने पूरा हाइड किया है और चाहते हैं कि जितना भी मैंने हाइड किया है वो एक साथ ही सब जो है शो हो जाए, तो सिंपली अल्टर के साथ यू प्रेस करना है, टोटल आपका शो हो जाएगा और इस तरह से इसका यूज करेंगे। ये आपके हिडन शॉर्टकट कीज हैं जो टैली प्राइम में आपको शो नहीं होते हैं, लेकिन ये इनका काम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला जो हमारा हिडन कीज है वो है अल्टर के साथ टू। अल्टर के साथ टू प्रेस करने से डुप्लीकेट एंट्री, यहाँ पे एंट्री जो आप किए हैं उसका डुप्लीकेट एंट्री कर देता है, मतलब सेम एंट्री कर देगा। उसमें सिर्फ आप अमाउंट चेंज कर सकते हैं और जो चाहे आप चेंज कर सकते हैं। डुप्लीकेट आपको दोबारा से एंट्री नहीं करना होता। चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए कि हमने जो है यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे इनको जो है फैन जी को सपोज कीजिए लिए हैं इनको और इनको क्रेडिट नोट इशू किए हैं, तो सिंपली इसका मान लीजिए डुप्लीकेट हमको करना है। चाहे आपका जो भी एंट्री हो उसी को आप ले लो और सिंपली जो उसका डुप्लीकेट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए काउंटर वाउचर है, इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं काउंटर वाउचर पे और सिंपली यहाँ से जो है प्रेस करेंगे अल्टर के साथ टू प्रेस करेंगे। जैसे ही अल्टर के साथ टू प्रेस करेंगे तो जो एंट्री हुआ है वही एंट्री शो हो जाएगा और डुप्लीकेट हो जाएगा उसका, मतलब दो एंट्री हो जाएगा। आप चाहे तो कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे अब दो एंट्री शो करने लगेगा इसी डेट को। और चाहे तो इसमें अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं। आपका यहाँ पे है कि आप जो यहाँ पे अमाउंट सिर्फ चेंज कर सकते हैं चाहे तो अमाउंट्स मान लीजिए हम सिर्फ चेंज करना चाहते हैं, एंट्री जो है उसी को ऐसे रहने देते हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं लाएंगे, ठीक है। तो इसको बार बार आपको एंट्री नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप जो है इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए दो एंट्री आपका कॉन्ट्रा का यहाँ पे शो हो जाएगा। इस तरह से डुप्लीकेट हो जाता है, यानी एक एंट्री दो हो जाता है, दो बार रिपीट कर जाता है।
चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर भी आपको 2 एंट्री कर देगा वो। अगला जो हमारा हिडन शॉर्टकट कीज है, शिफ्ट के साथ इंटर है। शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करने से आपको जो है एक एंट्री जो है एक्सपेंड और कोलैप्स होता है, मतलब वो जो है विस्तार रूप से आपको शो करेगा, डिटेल रूप से। और जो है डिटेल यहाँ पे जो है डिटेल को छुपा भी देगा, कोलैप्स भी कर देगा। और जो भी इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जो एंट्री का जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो है कोलैप्स और एक्सपेंड करेगा। तो चलिए इसका यूज़ कर लेते हैं। तो टैली प्राइम में इसका यूज़ देखिए क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए सारा एंट्री है आपका, इसको आप जो है सिंपली यहाँ पे देखना चाहते हैं, डिटेल यहीं पे शो करना चाहते हैं, तो यहीं से आप प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप शिफ्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो वो जो है जिस एंट्री पे सिलेक्शन हुआ है उसी एंट्री का यहाँ पे डिटेल शो करेगा। देखिए जिस तरह से यहाँ पे सब कुछ डिटेल वेरिएशन सब कुछ शो हो जाता है, कुछ भी नहीं छुपता है, और यहीं पे सब कुछ शो हो जाता है। सिंपली देखिए उस तरह से ये सारा चीज़ शो कर देगा यहाँ पे, जो जो आपने वहाँ पे फिल किया हुआ था तो सब कुछ शो कर देगा। इस तरह से ये जो है शो कर देता है। और दोबारा से वही शॉर्टकट प्रेस करने से जो है हाइड भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है कोलैप्स भी होता है और एक्सपेंड भी कर देता है। याद रहे कि ये सिर्फ एक करके एंट्री प्रेस करता है, और इस तरह से शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करने से ये पूरा कोलैप्स और एक्सपेंड करता है एंट्री को। तो ये रिपोर्ट में काम करता है, जहाँ पे भी आपका रिपोर्ट हो, जो भी आप शो कर रहे हैं जहाँ पे भी, तो वहाँ पे आप एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं अपनी एंट्री को, डिटेल और जो है थोड़े से फॉर्म में देख सकते हैं। अगला जो हमारा हिडन शॉर्टकट कीज है, शिफ्ट के साथ अप और डाउन एरो है। इससे होता है सिलेक्ट एंट्री होता है, जिससे आप जो है एम एस वर्ड्स या कोई भी जो है आप यूज करते हैं एम एस ऑफिस में, जैसे आपका एक्सेल हो गया, तो उसमें जो है शिफ्ट के साथ अप और डाउन एरो का यूज करके सिलेक्शन करते हैं। उस तरह से इसमें भी कर पाएंगे। इसमें सिलेक्शन होता है, अप यूज करेंगे तो ऊपर वाला सिलेक्ट होगा नीचे से ऊपर, और डाउन करेंगे तो ऊपर से नीचे सिलेक्शन होगा अगर वो एंट्री होगा तो इससे सिलेक्शन होता है। देखिए इसका यूज कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ अप और डाउन एरो का यूज करेंगे। तो मान लीजिए सारा आपका एंट्री है, तो मान लीजिए इसको शो करना है। तो देखिए इस एंट्री को कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, तो सिंपली यहाँ से जाएंगे और शिफ्ट के साथ एरो का यूज करेंगे, तो देखिए आपका सिलेक्शन हो रहा है वैसे ही जैसे एक्सेल और वर्ड में होता है। तो सिंपली जो है एरो का यूज करके डाउन एरो यूज करेंगे तो नीचे ऊपर से नीचे सिलेक्शन करेगा, और जो है यहाँ पे नीचे से आप जो स्टार्ट करेंगे शिफ्ट के साथ जो है अप एरो का यूज करेंगे तो नीचे से ऊपर होगा, इस तरह से सिलेक्शन शो करेगा। अगला जो हमारा हिडन शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल स्पेस बार है। इससे ऑल एंट्री सिलेक्ट होता है, मतलब जितना भी आप एंट्री किए हैं एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं और उसको डिलीट करना चाहते हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलिए इसका यूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी एंट्री है इसको सारा का सारा एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक एक करके नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कंट्रोल स्पेस बार दाबेंगे, ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। और सिंपली आप एक स्पेस बार दाबेंगे तो एक सिलेक्शन होता है, एक एक करके होता है। देखिए स्पेस बार से एक सिलेक्शन होता है, एक एक करके एरो का यूज करेंगे, स्पेस बार दाबेंगे, एक एक करके सिलेक्ट करेगा। और जैसे ही कंट्रोल के साथ स्पेस बार दाबेंगे ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। अगला जो हमारा हिडन शॉर्टकट कीज है वो है कंट्रोल आर है। इससे होता है रिपीट नरेशन, नरेशन रिपीट होता है प्रीवियस से, जो पिछला आपने नरेशन टाइप किया होता है उस नरेशन को रिपीट कर देता है, आपको दोबारा नरेशन टाइप नहीं करना होता है। सेम भाउचर में होता है, जो भाउचर में आप एंट्री कर रहे हैं उसी भाउचर का नरेशन को रिपीट करता है। तो चलिए इस कंट्रोल आर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मैंने एक भाउचर एंट्री किया, जैसे कि जाएंगे यहाँ पे और सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैंने एक एंट्री किया है, यहाँ पे कैश अकाउंट टू एसबीआई अकाउंट, और नरेशन यहाँ पे टाइप किया, नीचे मैंने जाके कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक विद चेक, और ये नरेशन जो है यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इस तरह से कॉपी हो जाता है और आपके टैली में स्टोर हो जाता है। और कंट्रोल ए करेंगे और जैसे ही दूसरा एंट्री जब हम करने जाएंगे तो ये क्या होगा, नरेशन आप रिपीट कर सकते हैं, दोबारा आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। वाउचर पे जाएंगे और काउंटर वाउचर में एंट्री जब करेंगे आप, यहाँ पे सपोज कीजिए वही एंट्री कर रहे हैं, तभी तो आप उस नरेशन का यूज कर पाएंगे। और इस तरह से जो है यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे, जो भी चेक नंबर है आपका, और जब यहाँ पे आएंगे कैश रिपीट करेंगे तो डेबिट, और यहाँ पे जब नरेशन में आएंगे तो कंट्रोल आर करेंगे। जैसे ही कंट्रोल आर करेंगे तो आपको दोबारा वो नरेशन टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो नरेशन आ जाएगा, रिपीट कर देगा। तो इस तरह से वो नरेशन रिपीट हो जाता है सेम भाउचर में। याद रहे जिस भाउचर का नरेशन है उसी भाउचर में वो रिपीट होगा। जैसे कि कॉन्ट्रा भाउचर का नरेशन है तो कॉन्ट्रा भाउचर में ही रिपीट करेगा। दूसरा भाउचर देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए और कोई भाउचर है आपका डेबिट में, तो देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लीजिए एक सेल ऑर्डर हुआ है और इस तरह से सेल ऑर्डर हुआ है, और यहाँ पे मैंने जाते हुए लास्ट में नरेशन टाइप कर दिया है।
सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे नरेशन टाइप कर दिया, ऑर्डर सेल यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, मान लीजिए बिंग ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है। ये नरेशन मैंने टाइप कर दिया सेल ऑर्डर में, तो सेल ऑर्डर में यही नरेशन रिपीट हो जाएगा जब दूसरा आप एंट्री करेंगे। अगर रिपीट आप करना चाहें तो एक्सेप्ट कर लेंगे, और दोबारा जब सेल ऑर्डर का जब एंट्री आप पास करेंगे वाउचर पे जाके, सेल ऑर्डर का यहाँ पे जब आप पास करेंगे, कोई भी पार्टी ले लेते हैं सपोज कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जब सी मान लीजिए जीएसटी सेल अकाउंट, उसके बाद कोई आइटम लेते हैं आप, और यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्ट, उसके बाद यहाँ पे कोई लोकेशन, उसके बाद 4 पीस, जो भी आप रेट ले सकते हैं यहाँ से। और जैसे आप यहाँ पे नरेशन टाइप करने जाएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, तो सेल ऑर्डर का यहाँ पे रिपीट हो जाएगा वही नरेशन, तो जिस वाउचर में नरेशन वो है उसी वाउचर में रिपीट करेगा। तो इस हिडन की का यूज करके जो है आसानी से जो है नरेशन से छुटकारा पा सकते हैं, और नरेशन आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला जो हमारा हिडन शॉर्टकट और लास्ट कीज है, कंट्रोल के साथ डी है 10वां नंबर। इससे क्या होता है, रिमूव आइटम और लेजर होता है, और उसका लाइन जो है डिलीट हो जाता है। मान लीजिए बहुत सारा आइटम हम डाल देते हैं और एंट्री करते करते, और चाहे लेजर डाल देते हैं, उसमें से किसी एक लेजर को ऐसे ही रिमूव करना होता है, अमाउंट सब दोबारा से बैक स्पेस ना प्रेस करते हुए एक बार ही रिमूव कर दे तो आसानी से हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि इस एंट्री को देखिए, इस एंट्री में बहुत से यहाँ पे आइटम को डाल चुके हैं। तो मान लीजिए कोई आइटम गलती से डला गया है, उसको जो यहाँ से हटा देना चाहते हैं, तो सब आपको अमाउंट्स हटाने पड़ेंगे, इस तरह से सब कुछ आपको इरेज करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस जो भी आपको यहाँ से आइटम को हटाना है, तो सिंपली आप उसको यहाँ से जाइए और कंट्रोल डी प्रेस कर दीजिए। जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे वो आइटम यहाँ से हट जाएगा, आसानी से हट जाएगा। फिर से कंट्रोल डी करेंगे तो ये वाला आइटम रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये हटता चला जाएगा, और चाहे तो किसी लेजर को भी आप हटा सकते हैं आसानी से, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे ये हट जाएगा एक एक करके सब। तो आपको बैक स्पेस कर करके आपको जो है बहुत से टाइम नहीं लगाने हटाने के लिए, कंट्रोल डी जैसे ही करने हैं, और ये जो आपका एक एक करके सब हटता चला जाएगा, और आसानी से आप दूसरा लगा सकते हैं। जैसे कि SGST आपका हो गया, और यहाँ से आप CGST लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे और भी कोई लेजर्स लगाने हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं, और जिसको भी हटाने हैं उस पर जाने के बाद कंट्रोल डी कर देना है सिंपली, वो हट जाएगा सिंपली, और इंड ऑफ लिस्ट मारते हुए आगे बढ़ जाना है। तो इसका यूज करके बहुत ही आसानी से आप जो है किसी भी आइटम या लेजर को हाइड यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये आपका पार्ट 1 था हिडन शॉर्टकट कीज का टेलीप्राइम का, और पार्ट 2 जो है बहुत ही जल्द आएगा, उसमें जो है और भी आपके हिडन शॉर्टकट कीज बताए जाएंगे उसमें। टेलीप्राइम के न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।